लॉस ऑफ स्टॉक अपन ने खत्म कर दिया और आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट और कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। क्या होता है एक एक चीज ध्यान से सुनना बेटा। जब अपन लोग स्टॉक की पॉलिसी लेते हैं तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, बोलते हैं हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया है आग लगने की वजह से, तो आप हमें क्लेम दो। तो इंश्योरेंस कंपनी अपन को क्लेम देती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, बोलेंगे हमारा आग लगने से प्रॉफिट नहीं कमाया। वहाँ बोलते थे स्टॉक आग लगने से स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया हमारा, तो हमें क्लेम दो। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती थी कि सर आपका जो स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है वो कितना हुआ है, आप क्लेम कैलकुलेट करके दो। तो अपन कैलकुलेट करते थे। कैसे करते थे कैलकुलेट, तुम्हें पता ही है। सबसे पहले अपन लोग बनाते थे स्टेप 1 में मेमोरेंडम, फिर अपन निकालते थे स्टेप 2 में लॉस ऑफ स्टॉक, और फिर अपन स्टेप 3 में क्या निकालते थे, अमाउंट ऑफ क्लेम, ठीक है। तो अगर अमाउंट ऑफ क्लेम तक जा रहा है पर्सन तो वो आगे तक जाता था, नहीं तो नहीं जाता था। तो अपना काम होता था ये बताना कि आग लगने के टाइम पे कितना स्टॉक था, फिर इंश्योरेंस कंपनी को अपन लॉस बता देते कि इतना माल बच गया, इतना लॉस हो गया, ऐसे बता देते, ठीक है। कभी भी जाकर हम इंश्योरेंस कंपनी को ऐसे नहीं बोलते इतना लॉस हो गया लाओ दे दो रुपया, कैलकुलेट करके बताना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। करते स्टार्ट। अब अगर यहाँ पर तुम लोग जाकर ऐसे बोलोगे इंश्योरेंस कंपनी को कि हमें लॉस हुआ है प्रॉफिट का, क्या होता है पहले तो प्रॉफिट का लॉस वो समझ लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट का लॉस होता है बेटा, आग लगने की वजह से क्या होता है, मान लो आग लग गई तो थोड़े टाइम के लिए हमारा बिजनेस बंद रहेगा। ये इनडायरेक्ट लॉस है, लॉस ऑफ स्टॉक है डायरेक्ट लॉस, ठीक है। डायरेक्ट लॉस क्यों बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक को, क्योंकि डायरेक्ट आग की वजह से ही नुकसान हुआ है, आग ने पूरा स्टॉक जला दिया। यहाँ पर आग प्रॉफिट को नहीं जलाता, या प्रॉफिट को आग डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाता। कैसे नुकसान पहुंचाता है, इनडायरेक्ट वे में। अब इनडायरेक्ट वे में कैसे नुकसान पहुंचाएगा, जब आग लगेगी तो पूरी शॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फिर शॉप की साफ सफाई करना, ये वो पैसों का अरेंजमेंट करना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हाथों हाथ क्लेम थोड़ी दे देगी तुम्हें। आग लगने के दूसरे दिन रुपया आ गया तुम्हारे पास, पैसों का इंतजाम करना, तुम जानते हो बिजनेसमैन के पास कैश की कमी होती है, क्योंकि वो सारा रुपया इन्वेस्ट करके बैठा होता है। तो लोन वगैरह लेना, पैसों का इंतजाम करना, फिर वापस माल भरवाना, दुकान का काम चल रहा है, दुकान सही हो रही है, मान लो टाइम लगेगा काम चलने में तो दूसरी कहीं पे दुकान ढूंढना, कहीं पे दुकान आसपास देख करके जगह वहाँ पर स्टार्ट करना काम, तो इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। और तब तक अपनी दुकान बंद रहती है, साफ सफाई होगी ना पूरी, फर्नीचर वगैरह ये वो नया आएगा, कलर वगैरह होगा, दीवार पूरी काली हो गई जल गई, माल रखाई में आएगा, पूरा माल अरेंज होगा दुकान में, तब तक के लिए हमारी शॉप बंद रहती है। और अगर खुल भी जाती है तो एबनॉर्मल बिजनेस करती है, ठीक है। तो जब तक के लिए हमारी शॉप बंद रहती है और खुलने के बाद भी एबनॉर्मल बिजनेस करती है, तो देखो ध्यान से क्या होता है। मान लो आग लगी 1 जून को, 1 जून को आग लगी, ठीक है। अब क्या हुआ, आग की वजह से नुकसान कब तक रहा अपना, सपोज करो नुकसान रहा अगस्त तक, 31 अगस्त, ठीक है। 1 जून को आग लगी, 31 अगस्त को नुकसान रहा। 31 अगस्त मान लो, कुछ भी मान लो, सितंबर अक्टूबर, अपन ने माना 31 अगस्त, तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने का नुकसान रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इंश्योरेंस कंपनी को जाके कि आग लगने की वजह से हमारे बिजनेस में 3 महीने तक नुकसान रहा, हमारे बिजनेस में 3 महीने तक नुकसान रहा। इंश्योरेंस कंपनी पूछेगी कितना नुकसान रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि सर हमें नुकसान जो हुआ वो नुकसान हमें हुआ 80,000 का, हमें जो लॉस हुआ ना वो हुआ 80,000 का। इंश्योरेंस कंपनी क्या पूछेगी अपन से कि सर ये 80,000 कैसे बता रहे हो आप, तो अपन क्या बोलेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, ध्यान से सुनना। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि सर आप कैसे बोल रहे हो कि आपको 80,000 का लॉस हुआ, तो अपन बोलेंगे देखो सर हम लोग माल बेचकर ही कमाते हैं, हम बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन कैसे कमाता है, जो भी काम करता है, जैसे आज कपड़े का व्यापारी है, कपड़े का बिजनेसमैन है, तो कैसे कमाएगा, वो कमाएगा कपड़े बेच करके, ठीक है। तो बिजनेसमैन बोलेगा सर हम सेल करके कमाते हैं, तो हमारी सेल, जो भी हम सेल करते हैं तो सेल करके हम रुपया कमाते हैं, और हमारा जो प्रॉफिट होता है
वो सेल पर ही होता है। तो अगर हमने सेल नहीं की तो हमने उस पर प्रॉफिट नहीं कमाया। क्या बोलेगा बिजनेसमैन, सर हम लोग सेल करके कमाते हैं, ठीक है, हमारा बिजनेस बन रहा तो हमने सेल नहीं की, सेल नहीं की तो रुपया नहीं कमाया, सिंपल सी बात है। ये बात सबको समझ में आई क्या बोला अभी मैं? बिजनेसमैन से पूछा 80,000 कैसे बताया, तो बिजनेसमैन क्या बोला, सर हम सेल करके अमाउंट कमाते हैं, तो हमने सेल ही नहीं की तो हम प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे। समझे बेटा सारे बच्चे? जल्दी फास्ट रिप्लाई। यहाँ तक समझ में आया या कोई डाउट है या रिपीट करूँ? अगर रिपीट करना हो तो आर बोल देना। ठीक है। बहुत सी बार क्या होता है, हमें समझ में तो आ जाता है, मगर मान लो ध्यान नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ मिस हो जाए तो बता दिया करो, ठीक है, कि सर ये मिस हो गया, ध्यान नहीं था, और घर पे भी है, चाय नाश्ते भी आ रहे होंगे तुम्हारे लिए शायद, मस्त एक हाथ में चाय का कप होगा। तो लॉस दे रखा है, क्या बोला, लॉस 80,000 है। अब क्या पूछता है अपन से इंश्योरेंस कि सर आपने कितनी सेल नहीं की, बताओगे आप हमें? हम बोलेंगे हाँ बताएंगे ना, हमने 4 लाख की सेल नहीं की, ठीक है, और सर आप कितना प्रॉफिट नहीं कमाते, ये सेल नहीं की, 4 लाख की सेल कम रह गई हमारी, शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा अच्छा आपकी सेल कम रह गई 4 लाख की, और सर आप कितना प्रॉफिट कमाते हो। देखो सेल 4 लाख की नहीं की, इसका मतलब 4 लाख का नुकसान थोड़ी हुआ। आज तुम लोग, आज मान लो तुम लोग एक पेन बेच सकते हो आज के दिन, ठीक है, एक पेन बेच सकते हो तुम लोग 10 रुपये का खरीद के 12 रुपये में, मगर तुम्हें किसी ने बेचने नहीं दिया, तो तुम्हें 12 का नुकसान हुआ है, 2 रुपये का नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ? आज के दिन तुम एक पेन बेच सकते हो 10 रुपये का खरीद के 12 में, हाँ 2 का नुकसान हुआ ना। तो हमें सेल ना होने का नुकसान नहीं होता, मगर सेल के अंदर जो प्रॉफिट होता है ना उसका नुकसान होता है। तो अगर 4 लाख की सेल नहीं हुई तो इसमें हमने प्रॉफिट नहीं कमाया। तो पूछता है सर आपका प्रॉफिट रेट कितना है, जीपी रेट कितना है सर आपका, जीपी रेट। हम बोलेंगे मान लो हमारा जीपी रेट है 20%, तो बोलेगा अच्छा आपकी 4 लाख की सेल नहीं हुई, 20% जीपी रेट है, इसका मतलब आया 80,000 का आपका नुकसान है, ये नुकसान है। तरीका समझ में आया? तरीका समझ गया कि क्या निकालेंगे अब अपन, स्टेप क्या बनेगी अपनी? ठीक है, अब अपनी स्टेप बनेगी, लॉजिकल समझना बेटा, रटना मत कोई भी चीज रटना, ठीक है, रटने का टाइम तो कब का खत्म कर चुके तुम लोग, 11 में कदम रखते ही रटने का तो काम बंद ही हो गया बिल्कुल। मालिक से पूछ रहे हैं कितने प्रॉफिट नहीं कमा रहा, मालिक बोल रहा है कि सर इतनी सेल नहीं की, इस पे प्रॉफिट नहीं कमाया, सिंपल बात है, ये प्रॉफिट नहीं कमाया। आप पूछ रहे हो ना कैसे बताया तुमने 80,000, तो ऐसे बता दिया, तो हमने इतनी सेल नहीं की। अब पहली स्टेप क्या आएगी, पहली स्टेप आएगी कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, ये पहली स्टेप है अपनी, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे शॉर्ट सेल? तो शॉर्ट सेल निकालने का तरीका होता है बेटा, सबसे पहले हम लोग लेते हैं, ये पहली स्टेप है अपनी कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, स्टेप 1, ठीक है। देखो ये कैसे आएगा, मालिक पूछेगा, इंश्योरेंस वाला पूछेगा 4 लाख की सेल नहीं की, कैसे बताया? तो अपन बोलेंगे सर पिछले साल हमने सेल करी थी, इसे स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं, पिछले साल की सेल कितनी करी थी हमने, सपोज करो पिछले साल हमने करी थी 10 लाख की सेल। अब 10 लाख हो गया ये, 10 लाख की सेल, ठीक है। पिछले साल कब? पिछले साल इन्हीं महीनों में, बेटा यही महीने लेते, 1 जून से 31 अगस्त। जिस महीने इस साल नुकसान, आग कब लगी, आग लगी 1 जून को, ये फायर की डेट है, ठीक है। और नुकसान कब से शुरू हुआ, आग जब से लगी उसके बाद से नुकसान शुरू हुआ, ठीक है। एक बात सुनो, लॉस ऑफ स्टॉक में अपन लोग क्या देखते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक में अपन देखते हैं कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ 1 जून को, क्योंकि आग 1 जून को लगती है तो स्टॉक 1 जून को जल जाता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ स्टॉक में अपन इस दिन का लॉस देखते हैं, इस दिन का।
और लॉस ऑफ प्रॉफिट में अपन याद है क्या देखते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट होगा आग जब लगी ना, इसके बाद से स्टार्ट होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट एक दिन का नहीं होता, पहले ही बता दूं, वो एक टाइम का होता है, एक पीरियड का होता है। और जितने पीरियड हमें नुकसान रहा, यहाँ से यहाँ तक नुकसान रहा, 1 जून को आग लगी और नुकसान कहाँ तक रहा, 1 जून से 31 अगस्त तक हमारी शॉप बंद रही और खुली भी तो हमने कोई खास सेल नहीं की। 3 महीने का हमारा नुकसान रहा। ये 3 महीने कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये, इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड मतलब वो पीरियड जिससे नुकसान से हमें बचाया जाएगा। इंडेमनिटी पीरियड मतलब वो पीरियड जिसमें नुकसान से बचाया जाएगा। तो ये 3 महीने इंडेमनिटी पीरियड है, यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ है इससे बचाया जाएगा। सर 3 महीने बाद नुकसान ही नहीं हुआ होगा। अगर 3 महीने बाद भी नुकसान हुआ, 4 महीने का है, तो 4 महीने से बचाएंगे। सर कब तक बचाएंगे, जब तक नुकसान होता रहेगा बचाएंगे क्या, नहीं। जब हम पॉलिसी लेने जाते हैं तो अपन से पूछता है कि आपको पॉलिसी कितने महीने की लेनी है। ठीक है, अब अगर मान लो तुमने पॉलिसी ली है 5 महीने की, कितने महीने की ली है, 5 महीने की, तो 5 महीने से ज्यादा नहीं बचाएंगे। लॉस 3 महीने का होगा तो 3 महीने तक तुम्हें कंपनसेट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी, लॉस से तुम्हें बचाएगी, मतलब तुम्हारा जो भी लॉस होगा इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें पे करेगी। 4 महीने का लॉस हुआ पे करेगी, 5 महीने का हुआ तो पे करेगी, 6 महीने का लॉस हुआ तो पे करेगी क्या, 6 महीने का लॉस हुआ अगर आग लगने की वजह से हमें 6 महीने तक का, तो पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी, नहीं। क्योंकि 5 महीने की पॉलिसी लोगे तो 6 महीने का इंश्योरेंस कंपनी क्यों देगी, इंश्योरेंस कंपनी बोल देगी ना तुम शाणे क्यों बने, फिर तुम ज्यादा लेते। और इंडेमनिटी पीरियड कभी भी 12 महीने से ज्यादा का नहीं होता, याद रखना, 12 महीना मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा इंडेमनिटी पीरियड कभी नहीं होता। तो यहां से यहां तक हमारा इस साल नुकसान रहा, इस साल कौन सा साल है ये है 2020। तो 2020 में 1 जून से 31 अगस्त तक नुकसान रहा। तो हम जब सेल से कंपेयर करेंगे तो कौन सी सेल से कंपेयर करेंगे, 2019 की जून से अगस्त। सर 2019 की जून से अगस्त की सेल क्यों ले रहे हो, जून के पहले के 3 महीने ले लो ना, पहले के 3 महीने होते हैं मार्च अप्रैल मई, सही है, मार्च अप्रैल मई की सेल लेना अपन, ये जून जुलाई अगस्त की क्यों लेते हैं, पता है किसी को, मार्च अप्रैल मई की ना लेकर जून जुलाई अगस्त की क्यों लेते हैं अपन। बिजनेसमैन के लिए अपने हर महीनों की अलग इंपॉर्टेंस होती है, कोई होली का महीना होता है, कोई दिवाली का महीना होता है, कोई महीने ऑफ सीजन होता है, कोई महीने सीजन होता है। मान लो ये ऑफ सीजन था, यहाँ पर वैसे भी सेल नहीं होती, आग लग गई, और जस्ट इसके पहले के 3 महीने सीजन था, तो सीजन के महीनों को ऑफ सीजन से कंपेयर करोगे क्या, ऐसे बोलोगे सीजन में तो 50-50 लाख की सेल करते थे, ठीक है, या तो 4-5 लाख की सेल होती थी, तो अपन ये 4-5 लाख की सेल को 50 लाख वाले महीने से कंपेयर करेंगे, ऐसा समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। मान लो 3 महीने अपना बिजनेस का ऑफ सीजन था और ऑफ सीजन में ही आग लगी, और इसके पहले के 3 महीने सीजन थे, अपन ने सीजन पूरा निकाल लिया, तो सीजन वाले महीने को ऑफ सीजन से कंपेयर करोगे क्या, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। हाँ वेरी गुड। बिजनेसमैन के लिए हर महीने की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जो स्टैंडर्ड सेल अपन लेते हैं ना यहाँ पर, ये कौन सी लेते हैं, ये स्टैंडर्ड सेल अपन लेते हैं जिस महीने में नुकसान हुआ ना, इस साल आग लगने से जिस महीने में नुकसान हुआ, वही महीने लेंगे पिछले साल के। तो पिछले साल इन्हीं महीनों में जून 19, जुलाई 19 और अगस्त 19, अगस्त 2019, ये 3 महीनों में हमने 10 लाख की सेल करी। अब बहुत से बिजनेस में क्या होता है, ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो मान लो हमारे बिजनेस में ट्रेंड चल रहा है इंक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड, अरे यार ऐड करेंगे ट्रेंड, ठीक है, सपोज करो 10% का ट्रेंड चल रहा है अपने बिजनेस में इंक्रीजिंग, तो ये ऐड किया तो कितना आया, 1 लाख, मतलब हमारा बिजनेस 10% से ग्रो करता है। तो पिछले साल अपने 10 लाख की सेल की थी, 10% से अपना बिजनेस ग्रो कर रहा है मान लो, तो कितनी सेल करेंगे इस बार, इस बार हमें सेल करनी चाहिए थी 11 लाख, 11 लाख की सेल करनी चाहिए थी, मगर हमने सेल कितनी करी,
सपोज करो हमने सेल करी, इस साल जो अपन ने सेल करी वो लेस कर दो। अब लेस करेंगे, कितनी सेल करी, उस सेल को बोलेंगे इंडेमनिटी पीरियड सेल। ये अपन ने करी सपोज 3 लाख। तो कितना नुकसान हुआ अपना, कितनी सेल हम नहीं कर पाए। पिछले साल हमने 10 लाख की सेल करी, इस साल हमें 10% और ज़्यादा करनी थी, यानी कि 11 लाख की करनी थी। हमने सिर्फ 3 लाख की करी, करनी थी 11 लाख की, 3 लाख की कर पाए। इसका मतलब कितनी सेल हमने नहीं की, वेरी गुड, 8 लाख की नहीं की। ठीक है, 8 लाख की आई हमारी शॉर्ट सेल। यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट सेल। ठीक है, ये पहली स्टेप निकाल लिया अपन ने, शॉर्ट सेल। और इसे क्या बोलते हैं, इस सेल को, इसे बोलते हैं एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल। एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल में ट्रेंड को एडजस्ट करोगे तो आएगा एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल, लेस करेंगे इंडेमनिटी पीरियड सेल तो आएगा शॉर्ट सेल। ये पहली स्टेप, ये तो ऐसे ही फिगर लिए अपन ने। ठीक है, एक रफ फिगर लेकर समझाया इसको, हर बच्चे को स्टेप 1 समझ में आया। तो पहली स्टेप अपन लोग निकालेंगे क्या, शॉर्ट सेल। दूसरी स्टेप में हम लोग निकालेंगे जीपी रेट। जीपी रेट का अपना फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन फाइनेंशियल ईयर सेल इनटू 100। ठीक है, अब क्या किया अपन ने, देखो ध्यान से, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इनका मतलब समझ लो क्या होता है। बेटा एक बात तो तुम्हें याद ही है कि जीपी में से खर्चे लेस करते हैं तो एनपी आता है, पता है ना तुम्हें ये बात। ट्रेडिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर अपन यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ दिखाते हैं अपन लोग सेल और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्या आता है अपने पास, अपने पास आता है जीपी। फिर क्या करते हैं अपन लोग, यहाँ पर लेकर आते हैं जीपी को पीएनएल में, जीपी को यहाँ लाए। फिर क्या करते हैं अपन, यहाँ खर्चे दिखाते हैं, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और सैलरी। ठीक है, ऐसे खर्चे दिखाते हैं। तो खर्चे लेस करने के बाद क्या आता है अपने पास, सैलरी के बाद रेंट, हमारे पास आता है एनपी। तो बेटा अगर एनपी से जीपी पे जाना है तो क्या करना है, एनपी में सारे खर्चे ऐड कर दो, जीपी आ जाएगा। वही तो कर रहे हैं अपन, ऐड। अब खर्चे कौन से ऐड करोगे, इंश्योर्ड करना। ठीक है, खर्चे दो चीज, खर्चे कैसे ऐड करोगे, खर्चे करेंगे दो नेचर के। कौन से दो नेचर के, एक तो स्टैंडिंग और उसमें भी इंश्योर्ड, एक तो स्टैंडिंग और उसमें भी इंश्योर्ड, स्टैंडिंग और उसमें भी इंश्योर्ड। समझ में आया क्या बोला। नेट प्रॉफिट में, ये नेट प्रॉफिट है, इसमें सारे खर्चे ऐड कर दोगे तो जीपी पे आ जाओगे। जीपी में से खर्चे लेस करते तो एनपी आता है, एनपी में खर्चे ऐड करोगे तो जीपी आ जाओगे। सर ये तो समझ में आ गया, खर्चे ऐड करने से जीपी आता है। ये खर्चे कौन से, ये क्या है, इंश्योर्ड और स्टैंडिंग का मतलब, स्टैंडिंग का मतलब होता है फिक्स्ड। ठीक है, स्टैंडिंग का मतलब होता है फिक्स एक्सपेंस। और एक बात याद रखना, हम लोग वो फिक्स एक्सपेंस लेते हैं जिसको हमने इंश्योर करा है। हम लोग वो फिक्स एक्सपेंस लेते हैं जिसको हमने इंश्योर करा है। मान लो टेलीफोन का अपन ने कोई प्लान लिया है, 1000 वाला, 1200 वाला, 1500 वाला, 2000 वाला, तो टेलीफोन फिक्स हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फिक्स है क्या, इलेक्ट्रिसिटी फिक्स है क्या बेटा, फिक्स आ जाएगा। लाइट का बिल नहीं। सैलरी और रेंट फिक्स है क्या, फास्ट, यस, ओके। तो समझ गए फिक्स क्यों लेते हैं, फिक्स इसलिए लेते हैं अपन लोग, सैलरी और रेंट फिक्स है, टेलीफोन फिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फिक्स नहीं है। टेलीफोन भी अगर यूसेज के हिसाब से हो तो वो भी फिक्स नहीं है। ठीक है,
तो सैलरी और रेंट फिक्स है, फिक्स ही लेते हैं बस। क्यों लेते हैं? क्योंकि तुम्हें पता है बिजनेस बंद होने पे जो खर्चे लगते हो फिक्स होते हैं। अगर आग लग गई, माल वाल जल गया अपना, तो क्या मालिक रेंट छोड़ देगा? मालिक ऐसे बोलेगा नहीं बहुत परेशान है बेचारा, मत देना रेंट, उसको अपने रेंट से मतलब है। ठीक है, वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको अपनी सैलरी से मतलब है, नहीं तो वर्कर चले जाएंगे, वर्कर बोलेंगे अगर 3 महीने तक तुम हमें सैलरी नहीं दोगे तो हम तो दूसरी जगह ज्वाइन कर लेंगे कहीं पे भी। और पता ही है वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं भरोसे लायक वर्कर। तो वर्कर की सैलरी जा रही है, मालिक को रेंट जा रहा है, और भी कोई खर्चे अपने फिक्स्ड तो खर्चे जा रहे हैं अपने, इसीलिए अपन इनको इंश्योर कराते हैं। क्योंकि ये खर्चे अपन को पे करना होता है, और बिजनेस ही बंद है तो कहाँ से पे करोगे सैलरी, कहाँ से पे करोगे रेंट, इसीलिए ये खर्चे लेते हैं बस स्टैंडिंग, और इसको अपन इंश्योर कराते हैं। और अगर मान लो तुमने इस खर्चों में से किसी को इंश्योर नहीं कराया तो नहीं लेंगे। फिक्स खर्चे भी कौन से लेते हैं? इंश्योर्ड वाले बस, जिसे इंश्योर कराया है। सर क्या हमें बताना पड़ेगा, क्या हमें निकालना पड़ेगा कि ये ISC? नहीं, तुम्हें निकालना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में ही दे रखा होगा। स्टैंडिंग चार्जेस ये है, इसमें से इतने इंश्योर्ड है, जितने इंश्योर्ड हो बस वो ले लेना, और जो इंश्योर्ड ना हो उसे छोड़ देना, वो कहलाएंगे अनइंश्योर्ड। समझ गए सारे बच्चे ये इंश्योर्ड वाला केस? बड़े आगे। तो ये अपनी तीसरी स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। जो शॉर्ट सेल निकाली, 8 लाख की सेल नहीं की, 10% मान लो जीपी रेट आया, तो 8 लाख पे 10% नहीं कमाया, यानी कि 80,000 का लॉस। 8 लाख की सेल पर 10% नहीं कमाया, मतलब 80,000 का लॉस। स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय स्टेप 2, सबसे सिंपल और प्यारी स्टेप। स्टेप 3 क्लियर है? तीनों स्टेप क्लियर है? हाँ। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, मतलब ये स्टेप अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत चलेगी, मगर अपन ने 3 जो स्टेप पढ़ी है, ये 3 स्टेप निकालते इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, करते शुरुआत। चलो ध्यान से देखना एक चीज, क्या बोलता है ये? इंडेमनिटी पीरियड है 5 महीने का। ठीक है, 1/5 से 30/9 लिख देता हूँ यहाँ पर, 1/5 से 30/9। ठीक है, ये इंडेमनिटी पीरियड है। 1/5 को आग लगी, साल दे रखा है 2017। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी, आग लगने वाली, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी हो गई। तो 1 मई को आग लगी, इंडेमनिटी पीरियड है 1 मई से 30 सितंबर, यानी कि 5 महीने का। इंश्योरेंस पॉलिसी है 1.5 लाख की। आधा कराऊंगा क्वेश्चन ये वाला तुम्हें, ठीक है, जहां तक पढ़ा है बस वहां तक। ये 3 स्टेप पढ़ी है ना, 3 स्टेप अपन समझेंगे आज। और तुम्हारी ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर तुम्हारी बुक में यहाँ से स्टेप 1 से स्टेप 3 तक लिख लेना बस। ठीक है, और उसके अलावा कुछ मत लिखना, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके, और इसके अलावा कुछ मत लिखना, कि कल इसके बाद और स्टेप आएगी, 3 के बाद 4, 5, 6 सब आएगी अभी। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्जेस इन दी, क्या लिखा है लाइन, इन दी लास्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। ऑब्वियस बात है, फाइनेंशियल ईयर तो पिछला ही होगा, ये फाइनेंशियल ईयर तो आग ने खत्म ही नहीं होने दिया, ये तो मार्च में खत्म होगा, अभी तो सितंबर ही चल रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर की चीजें दे रखी है, फाइनेंशियल ईयर की चीजें यहाँ पर काम आती है जीपी रेट में। देखो फाइनेंशियल ईयर सेल, नेट प्रॉफिट कौन सा होता है फाइनेंशियल ईयर का, स्टैंडिंग चार्जेस कौन से होते हैं पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के। ठीक है, तो ये सारी चीजें लेंगे अपन। सबसे पहले दे रखा है 8 लाख का टर्नओवर, उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 48। करे कैलकुलेशन, ध्यान से देखना। सबसे पहले लूंगा नेट प्रॉफिट, ये देखो फॉर्मूले में ये रहा नेट प्रॉफिट, कितना है यहाँ पर 48। कोई भी चीज समझ में ना आए पूछ लेना। ठीक है, ये ले लिया 48,000। 48,000 नेट प्रॉफिट। क्या करना है उसमें सर? स्टैंडिंग चार्ज, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस करना है। कहाँ है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस? ये स्टैंडिंग चार्जेस दे रखा है 1 लाख,
1 लाख लेंगे क्या अपन स्टैंडिंग चार्जेस, हमें इंश्योर्ड चाहिए, इंश्योर्ड, ये रहा इंश्योर्ड 80,000, क्या ले 1 लाख ले 80,000 ले, कितना ले, वेरी गुड 80,000, ठीक है। तो 48,000 का नेट प्रॉफिट, 80,000 का इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, ये दोनों ऐड कर दिए और डिवाइड किससे करेंगे, ये डिवाइड लगा दिया मैंने, फाइनेंशियल ईयर सेल डिवाइड हम लोग करेंगे, ये रही सेल 8 लाख, 8 लाख मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, क्या आया 16%, ठीक है। ये स्टेप 2 आ गई 16%। किसी को डाउट 2 में? अब आते हैं स्टेप 1 में, कोई भी डाउट हो तो बोल देना बेटा 2 में, ठीक है। अब 1 में आते हैं, 1 में क्या दे रखा है, शॉर्ट सेल निकालना है, स्टैंडर्ड सेल ले लो, स्टैंडर्ड सेल कौन सी होगी 1 मई से 30 सितंबर की, ढूंढो का है, ये रही 2, 1 मई से 30 सितंबर की, मगर ये तो 2 है, एक 16 की एक 17 की, कौन सी लेनी है, 16 वाली या 17 वाली, स्टैंडर्ड सेल 16 वाली है 17 वाली है, कौन सी है, वेरी गुड जयेश। सर 17 को तो आग ही लगी है, और 17 को जब आग लगती है तो वो तो पीरियड ही इंडेमनिटी पीरियड कहलाता है, तो अपन लेंगे 16 वाली सेल, ये 16 वाली 2,80,000 स्टैंडर्ड सेल, ठीक है 2,80,000। हमारे बिजनेस में ट्रेंड चलता है क्या, हाँ चलता है, ये 10%, 10% बड़ा प्यारा है इनके लिए, ठीक है 10% का ही ट्रेंड निकालते हैं ये लोग हमेशा, 10% इसमें ऐड कर देंगे, किसका 280 का, 280 का 10% होता है 28,000, तो ये आया 280 प्लस 28, 3,08,000। हमें करनी थी 3,08,000 की सेल, और हमने कितनी करी देखो, ये 1,08,000, हमने 1,08,000 की सेल करी, ठीक है। हमें करनी थी 3,08,000 की, हमने करी 1,08,000, कितनी नहीं की हमने 2 लाख, दोनों को माइनस किया, 3,8 माइनस 1,08,000, तो ये आया अपना 2 लाख, समझ में आया। 2 लाख की सेल नहीं की तो 16% नहीं कमाया, तो ये क्या है अपना, दो लाख की सेल नहीं की तो हमने कितना नहीं कमाया 16%, तो ये आया अपना 32,000। क्लियर है सबको, 2 लाख की सेल नहीं की तो 16% नहीं कमाया, तो हमारा आया आंसर 32,000। यहां तक सबको क्लियर है बेटा। ये अपन ने 3 स्टेप सीखी आज, लॉस ऑफ प्रॉफिट की 3 स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ये 3 स्टेप कैसे सोल्व करते हैं। इस स्टेप की थोड़ी कहानी और बाकी है, वो बाद में सुनाऊंगा, पहले सारी स्टेप बता दूंगा, फिर कुछ भी नई नई चीज़ें होगी ना, जैसे इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें और बतानी है, प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस आए तो क्या करना है, ये सब बताऊंगा तुम्हें बाद में, ठीक है। तो आज अपन ने 3 स्टेप सीखी, और कल अपन इसके आगे बढ़ के सारी स्टेप जितनी भी इसकी स्टेप है कंप्लीट करेंगे, टोटल स्टेप है इसकी 7, ठीक है। आज के लिए इतना ही।